बताया भी जा रहा है कि उमेश को पहली गोली उस्मान ने ही मारी थी। उस्मान के साथ पुलिस की मुठभेड़ प्रयागराज के कुंदियारा इलाके में हुई है और इस दौरान उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि रास्ते में ही उस्मान की मौत हो गई थी। बताया भी जा रहा है कि विजय कुमार ने कुछ सालों पहले धर्म परिवर्तन किया था और वो उस्मान बन गया था। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि प्रयागराज में एक और शूटर ढेर कर दिया गया है। उस्मान चौधरी इसका नाम, जिसने उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो शूटर उस्मान है जिस पर 50,000 का इनाम भी था और उसे आज मुठभेड़ में मार गिराया गया। प्रयागराज में ये मुठभेड़ हुई, पुलिस को जानकारी मिली थी और पुलिस जब वहां पहुंची तो फिर वहां पर फायरिंग हुई और उसमें इस शूटर को मार गिराया गया। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन में है। ये दूसरा मुठभेड़ देखने को मिला है। इससे पहले भी मुठभेड़ में एक आरोपी को ढेर किया गया था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इससे जुड़ी हुई। बिल्कुल, 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्शन जारी है। पहले एनकाउंटर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो 27 फरवरी को हुई थी, मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक जो आरोपी है उसे मार गिराया गया था। और आप देखिए कि किस तरीके से आज एक और एनकाउंटर हुआ है जिसमें दूसरा आरोपी है उस्मान, उसे मार गिराया गया। और वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्योंकि माना यह जा रहा है कि उस्मान ही वो पहला शूटर था जिसने उमेश पाल पर सबसे पहले हमला किया था। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन मिट्टी में माफिया पर पुलिस लगी हुई है। उमेश पाल शूटआउट मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर दबिश जारी है। अब तक 2 अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है। यूपी में ऑपरेशन मिट्टी में माफिया, एक और शूटर का एनकाउंटर, आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापे। उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम पिछले कई दिनों से लगातार उमेश की हत्या को अंजाम देने वाली गैंग की कमर तोड़ने में जुटी है। गैंग के शूटर अरबाज के एनकाउंटर के बाद अब शूटर उस्मान चौधरी को भी यूपी पुलिस ने मार गिराया है। बताया जा रहा है कि उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। घायल उस्मान को तत्काल अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उपरोक्त उस्मान पे 50,000 का इनाम था तथा सभी चैनलों के माध्यम से जो वीडियो प्रसारित हुआ था उसमें यह व्यक्ति मृतक उमेश पाल को तथा हमारे जवान को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। यूपी पुलिस और एसटीएफ वारदात और आरोपियों के तार जोड़ने में कई दिनों से लगी हुई है। इस सिलसिले में यूपी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अब प्रयागराज के कौंदियारा इलाके में पुलिस और शूटर उस्मान के बीच मुठभेड़ हुई। बताया गया कि उस्मान की ओर से पहले फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उस्मान को गोली लगी। एनकाउंटर में मारे गए उस्मान के बारे में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले विजय धर्म बदलकर उस्मान बन गया था। न्यूज 18 इंडिया के साथ बातचीत में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा कि उस्मान के धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है। वर्तमान में पूरे घटनाक्रम में जो सदाकत इत्यादि की गिरफ्तारी हुई और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं उसके हिसाब से ये उस्मान ही है। इसके बारे में गहन विवेचना चल रही है। इससे पहले अरबाज नाम के शूटर को भी 27 फरवरी को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। आरोप है कि शूट आउट वाले दिन अरबाज ही गाड़ी चला रहा था और उसने उमेश पाल पर फायरिंग भी की थी। वहीं पुलिस हत्याकांड में शामिल अतीक के बेटे असद और दूसरे शूटरों की तलाश में जुटी है। इस बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सूबे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। दुर्दांत
हत्यारे हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक और अपराधी को ढेर किया है। हमारी पुलिस एसटीएफ लगातार सक्रियता के साथ छापे डाल रही है। एक एक अपराधी को सजा मिलेगी, हमारी प्रतिबद्धता है। एनकाउंटर में मारे गए उस्मान पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वहीं शूटआउट में शामिल 5 दूसरे आरोपियों पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, जिसमें अतीक अहमद के बेटे असद का भी नाम शामिल है। वहीं अतीक के करीबी और दूसरे आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर भी प्रशासन का हथौड़ा लगातार जारी है। और अब सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमित का, जो इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। अमित, आज इस हत्याकांड में शामिल एक और आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस ये कह रही है कि कानून के हिसाब से तमाम कार्रवाई की जा रही है। क्या और अपडेट्स इस खबर को लेकर? देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोंधियाड़ा इलाके में और कोंधियाड़ा इलाके में ही एनकाउंटर यहीं पर हुआ है। एनकाउंटर स्पॉट यही है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये एनकाउंटर स्पॉट है। दूसरी एक तस्वीर में हम आपको दिखाई तो यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त अभी भी एनकाउंटर स्पॉट पर यहाँ पर मौजूद हैं और जो उस्मान चौधरी उर्फ विजय यहीं पर पहुंचा था, उसका जो गांव है महज यहां से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दूसरी एक तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये सर्कल्स बनाए गए हैं। ये जो सर्कल्स हैं ये दरअसल उस्मान ने जो फायरिंग की थी यूपी पुलिस पर और यूपी पुलिस ने उसके बाद जवाबी कार्रवाई की जिसमें उस्मान ढेर हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए यहाँ पर, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये देखिए और मैं आपको दिखाऊं ये पांचवी, ये 5 राउंड की जो फायरिंग हुई है यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो ये बड़ा सर्कल यहाँ पर बनाया गया है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यानी उस्मान को जब गोली लगी पुलिस की तो वो यहीं पर ढेर हुआ है। उसके बाद उस्मान को नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया। उस्मान का जो घर बताया जा रहा है यहाँ से महज 4 किलोमीटर की दूरी पे है और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है यहाँ पर जो रीवा जिला है मध्य प्रदेश का, वो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर। बताया ये जा रहा है कि उस्मान जो है वो मध्य प्रदेश में छिपा हुआ था। पुलिस को जानकारी मिली कि उस्मान इसी इलाके में आगे चलकर किसी से मिलने के लिए आ रहा है। उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची। पुलिस ने रोकने की कोशिश की उस्मान को कि गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन उस्मान डरा हुआ था और वो रुका नहीं। उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिसके जवाबी कार्रवाई में उस्मान ढेर हुआ। दरअसल अरबाज की पहला इनकाउंटर हुआ था अरबाज का और उसके बाद दूसरा इनकाउंटर जो है उस्मान चौधरी का हुआ है। बताया यह भी जा रहा है कि उस्मान चौधरी ने धर्म परिवर्तन किया था। पहले विजय था और जैसे ही अतीक का गैंग ज्वाइन किया वो उस्मान बन गया। तो यूपी पुलिस के जवान यहां पर हैं, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो यूपी एसटीएफ और प्रयागराज की लोकल यूनिट है वो लगातार छापेमारी कर रही है। तो उस्मान का गांव भी ज्यादा दूर है नहीं, लेकिन जो वारदात के बाद से वो फरार चल रहा था, वो मध्य प्रदेश में छिपा हुआ था। मध्य प्रदेश महज यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं अगर देख पाऊं तो यूपी पुलिस की टीम भी लगातार यहां पर पेट्रोलिंग कर रही है। कौन कौन उस्मान के संपर्क में था उस बारे में भी यूपी पुलिस लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये इनकाउंटर स्पॉट है और जो इनकाउंटर हुआ है सुबह इनकाउंटर हुआ है। यहाँ 4-5 बजे का टाइम बताया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, आपके पास हम आएंगे, लेकिन देखिए घटनाक्रम किस तरीके से लगातार बदल रहा है। लेकिन ये पहली वो तस्वीरें 27 फरवरी की जब पहले अरबाज जो आरोपी था उसका एनकाउंटर हुआ था, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में 2 आरोपियों की एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। जिसके बाद उमेश पाल की मां ने कहा है कि उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। हम पहले दिन भी जब सुने कि एक मारा गया तो ये कहे कि अभी इस समय काला कोट खाकी वर्दी की इतनी बड़ी बेइज्जती की है। हाँ, अब ये तो मुख्यमंत्री जी को ये राज्य में लोगों ने घर पे चढ़ के मारा तो अपना रुतबा दिखाया, तो हम तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भय हैं। जैसा उनका आदेश होगा वो फैसला कराएंगे। पुलिस उसी दिन से हम सुन रहे हैं कि हर टीम उतरी है, अब वो अपना काम करें, हम मंत्री जी अपना करें। और सीधे अपने सहयोगी अमित का रुख करते हैं। अमित, और कौन कौन रडार पे है पुलिस के?
देखिए पुलिस फिलहाल जो है पूरे प्रयागराज में तो रेड कर ही रही है, साथ ही साथ यूपी पुलिस और एसटीएफ दोनों जो है पूरे पूर्वांचल में रेड कर रही है। पूर्वांचल के अलावा अगर हम बात करें तो बिहार में भी रेड चल रहा है। बिहार पुलिस के साथ भी संपर्क में है उत्तर प्रदेश पुलिस। बताया जा रहा है कि जो इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है अशद अहमद, अतीक अहमद का बेटा, वो भी नेपाल में हो सकता है या फिर बिहार में या फिर कोलकाता में। तो पुलिस इन तमाम जगहों पर लगातार सर्च कर रही है, वहां के लोकल पुलिस से लगातार संपर्क में है। तस्वीरें हम उस्मान एनकाउंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस स्पॉट पे उस्मान का एनकाउंटर हुआ है। 50,000 का इनामी बदमाश था उस्मान, और उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। तो ये तस्वीरें देखिए, सुनसान इलाका है। दरअसल यहीं से महज इस सड़क पे हम अगर सीधे जाएंगे, इस सड़क पे अगर हम सीधे जाएंगे तो महज 4 किलोमीटर की दूरी पे उस्मान का गांव है। और बताया जा रहा है कि वो किसी से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा था। पुलिस ट्रैप करके बैठी हुई थी और पुलिस को जैसे ही जानकारी मिला कि अर्ली मॉर्निंग वो यहाँ पर पहुंच रहा है, उसके बाद पुलिस ने इनकाउंटर इसी स्पॉट पे किया। लेकिन उस्मान की तरफ से पहले फायरिंग की गई। उस्मान पहले विजय था, लेकिन अतीक अहमद गैंग जैसे ही उसने ज्वाइन किया तो उसके बाद उस्मान बन गया। इनकाउंटर स्पॉट यही है जहां ढेर हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये जो ढेर होने की जो तस्वीरें हैं, ये जो बड़ा व्हाइट कलर का सर्कल आप देख पा रहे हैं, यहीं पर उस्मान ढेर हुआ है। उसके बाद उस्मान को यहां से सीधे नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया, उसके और फिर वहां से एक जगह और रेफर किया गया प्रयागराज के बड़े अस्पताल में, जिला अस्पताल में, वहां पर वो मृत घोषित किया गया। तो कई राउंड की फायरिंग भी यहां पर हुई है। .32 बोर की पिस्तौल भी रिकवर। ठीक है अमित, हम आपके पास वापस लौटेंगे कुछ और जानकारी के लिए, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन की तारीफ की है। आपको बता दें बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना ही सरकार का मिशन है। कई मुख्यमंत्री ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, तो कथनी और कटनी में कोई अंतर नहीं। कार्रवाई शुरू हुई है, अभी और भी होंगे। अब कुछ पकड़े भी गए हैं, कुछ लोगों ने तो बिहार में ही सरेंडर कर दिया। तो आने वाले समय में आप देखेंगे ये जितने भी हैं जो अतीक के गुर्गे हैं या और भी जो माफिया गुंडे बनना चाहते हैं प्रयागराज और पूरे प्रदेश के अंदर, उनको या तो जेल के सलाखों के पीछे अपने आप चले जाएं, ये मेरी सलाह है, या वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। तो इस पूरे हत्याकांड के बाद हम देख पा रहे हैं अमित की पुलिस पूरी तरह से ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रही है। छापेमारी की जा रही है, बुलडोजर एक्शन हमने देखा है कि अतीक अहमद के जितने भी करीबी थे उनके वहां पर बुलडोजर एक्शन भी नजर आया। लेकिन जिस तरीके से अरबाज और उस्मान इन दोनों का एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद से अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर देखिए जिस तरीके से उमेश पाल के परिवार वालों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है कि इस पूरे मामले में उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार दबिश भी हो रही है, छापेमारी भी की जा रही है, कार्रवाई का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज एक और आरोपी जो 50,000 का इनामी आरोपी था उस्मान, उसका एनकाउंटर किया गया, उसे मारा गया। इससे पहले 27 फरवरी आपको याद होगा जब पहला एनकाउंटर हुआ था इस पूरे मामले को लेकर। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस का एक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। प्रयागराज सहित कई जिलों में पुलिस दबिश दे रही है। आइए अब आपको उमेश हत्याकांड की पूरी अपडेट देते हैं। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल के घर के बाहर गोली और बम मारकर हत्या की गई थी। पूर्व सांसद और जेल में बंद अतीक अहमद पर हत्या कराने का आरोप लगा। हत्याकांड मामले में अतीक समेत पूरे परिवार पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 27 फरवरी 2023 को हत्या के आरोपी अरबाज को एनकाउंटर में मार गिराया। इसके बाद 6 मार्च 2023 को प्रयागराज में एक और एनकाउंटर हुआ और यहां पर आरोपी उस्मान का एनकाउंटर किया गया। इसके बाद आरोप यह है कि उस्मान ने ही उमेश पाल को पहली गोली मारी थी। तो उमेश पाल हत्याकांड में आपको बता दें ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का नजर आ रहा है। और पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं 27 फरवरी का वो एनकाउंटर की वो तस्वीर है जब पहला आरोपी मारा गया था, अरबाज उसका नाम था। और आज की ये तस्वीर है अहम तस्वीर जब उस्मान चौधरी जो दूसरा आरोपी है जिसे सबसे पहली गोली उमेश पाल पर चलाई, उसका एनकाउंटर किया गया। तो इस पूरे हत्याकांड को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन तो नजर ही आ रहा है, लेकिन ये दो तस्वीरें अहम तस्वीरें हैं कि किस तरीके से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसटीएफ लगातार दबिश दे रही है और इस पूरे मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश ग्राउंड जीरो पर हो रही है।
तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 27 फरवरी 2023 की ये पहली तस्वीर। उस्मान चौधरी का एनकाउंटर आज हुआ, आज की तारीख में, यानी 6 मार्च को। पहली 27 फरवरी को और आज 6 मार्च। और अगला कौन कौन रडार पे है वो भी हम आपको बता रहे हैं पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से। बिल्कुल। तो मिट्टी में माफिया पार्ट 2। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी इससे जुड़े हुए हैं उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा और वही कार्रवाई अभी की जा रही है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पहले अरबाज एनकाउंटर में ढेर होता है और उसके बाद उस्मान चौधरी, जो कि दोनों ही इस हत्याकांड के आरोपी थे, उन पर किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। इन दो तस्वीरों के जरिए आप पूरे घटनाक्रम को समझ सकते हैं। लेकिन अभी भी कई आरोपी हैं जो पुलिस की रडार पर है और इस पर आगे भी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच उमेश पाल के परिवार ने ये बात कही है कि उन्हें पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश सरकार पर, और वही आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। जो आरोपी उस्मान चौधरी है, दरअसल उस पर ही आरोप है कि उसने पहली गोली उस दिन चलाई थी। तस्वीर आप देख सकते हैं। और आज उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया, जैसा कि हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे थे कि वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर के इलाके में छिपा हुआ था और अपने गांव की तरफ जा रहा था। सुबह सुबह ये जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने पूरा ट्रैप बिछाया और उसके बाद हुई मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया। और इस बीच आपको बता दें, प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की है और कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। योगी जी को बधाई देंगे और योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा उपकार किया है कि उत्तर प्रदेश को एक तरफ दंगों से मुक्त कराया है, उसी तरफ दूसरी तरफ दबंगों से मुक्त कराया है। और आज उत्तर प्रदेश के दंगों और दबंगों से मुक्त होने का नतीजा है कि आज लोग वहां पर सुरक्षा और समृद्धि के रास्ते